नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल एवं आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात दिल्ली से रूठी हुई यमुना नदी की करते हैं। अपने वरदान को कैसे अभिशाप में बदला जाता है, इसका उदाहरण देखना है तो आप दिल्ली में यमुना को देख लीजिए। पिछले 4 दशक में दिल्ली ने यमुना का हाल बेहाल कर दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे यमुना भी दिल्ली से रूठ सी गई है। यूं तो यमुना में साल भर प्रदूषण रहता ही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हर बार छठ से ठीक पहले यमुना झाग की चादर को ओढ़ लेती है। जिस नदी के आंगन में रहते हैं, दिल्ली वाले चाहकर भी उस जीवनदायिनी नदी के साथ अपना त्योहार नहीं मनाते। इस साल भी यही हुआ है। समाधान की तरफ अगर कदम बढ़ाना है तो पहले समस्या को स्वीकार करना और समझना जरूरी है। यमुना के प्रदूषण की हद को जानने के लिए गुड न्यूज टुडे ने दिल्ली में यमुना का रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक के नतीजों में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। देखिए। यमुना मैया की एक और छठ गुजर गई, एक और त्योहार बीत गया, लेकिन मां यमुना दिल्ली से रूठी रही। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली और छठ के मौके पर यमुना ने झाग की सफेद चादर ओढ़ दिल्ली से मुंह मोड़ लिया। इधर हम त्योहार की खुशियों में डूबे रहे, उधर यमुना की लहरों पर सफेद झाग का पहरा और कड़ा हो गया। कभी आरोग्य के अमृत से लबालब रही यमुना नदी में प्रदूषण और बीमारी का विष हिलोरे लेता रहा। यमुना की सफाई के तमाम दावे होते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली की जीवनदायिनी जीवन घाती ही बनी रही। दिल्ली में यमुना का ये हाल देख पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं अब और बढ़ने लगी हैं। ऐसे में आपकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए गुड न्यूज टुडे ने यमुना के पानी के स्तर की जांच करवाने का फैसला किया। गुड न्यूज टुडे की टीम ने दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता परखने के लिए 3 पॉइंट्स का चुनाव किया। इसके लिए हमने वजीराबाद बैराज, ITO और कालिंदी कुंज से पानी का सैंपल इकट्ठा करने का इरादा लेकर हम दिल्ली के श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च पहुंचे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और हम श्रीराम इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं। तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। तमाम जो बोटल्स हैं उनको यहां पर इकट्ठा किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि जो यहां पर साइंटिस्ट की जो टीम है जो खुद हमारे साथ यमुना के अलग अलग घाटों पे जाएगी, वजीराबाद, ITO, कालिंदी कुंज, जहां पर पिछले कई दिनों से टॉक्सिस का लेवल जो है वो दिखाई दे रहा है। यमुना के पानी का रियलिटी चेक करने के लिए हमारा पहला पड़ाव था वजीराबाद बैराज। दरअसल दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई करीब 44 किलोमीटर है। इतने लंबे स्ट्रेच में 3 बैराज हैं। दिल्ली में यमुना वजीराबाद बैराज से ही एंट्री करती है। बैराज का संचालन दिल्ली जल बोर्ड करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं वजीराबाद बैराज पर। हरियाणा से यमुना जब आती है तो यहीं पर एक पहला पॉइंट है जहां से यमुना का जो पानी है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और यहीं से पानी का जो सैंपल्स है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे। ये पानी का जो सैंपल्स लेने का ये तरीका है, वो यमुना के बीचों बीच से ये पानी का सैंपल जो है वो लिया जाता है। हमारे साथ साइंटिस्ट रवि है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि सर ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया जो है वो आप पानी के सैंपल्स के लिए उठाते हैं और किस तरीके से पानी का सैंपल्स जो है वो लेते हैं। फिलहाल पानी का सैंपल जो है हम लोग मिडिल से इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो ऑथेंटिक आएंगे और हम लोग जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल तीनों टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो है हम मिडिल ऑफ द रिवर
सैंपल ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, मिडिल से लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है? मिडिल से लेना इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि सर अगर हम साइड से लेंगे तो वहाँ बैक्टीरिया या हार्ब्स वगैरह वो ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मिडिल से लेना सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा कि क्या कुछ क्राइटेरियाज जो है वो इसके अंदर आप कहेंगे, क्या इसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें किसमें जो पानी के सैंपल्स को सैंपलिंग करेंगे? हम लोग यहाँ पे डीओ फिक्स करेंगे और बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए जो फीकल कॉलिफॉर्म है उस पैरामीटर को भी चेक करेंगे। बाकी केमिकल और फिजिकल तो करेंगे ही करेंगे। और ये हम जो है ये हमारा डेप्थ सैंपलर होता है, इसको हम रिवर के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम जो है सैंपल को लेंगे मिडिल ऑफ द रिवर। ठीक है, यानी कितने गहराई पे पानी लेते हैं? ये जो रिवर का डेप्थ होता है, अब डेप्थ तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जब इसका डेप्थ कम से कम 10 मीटर के समथिंग। पानी की क्वालिटी जांचने के लिए कई पैरामीटर्स को देखा जाता है। उदाहरण के लिए पीएच स्तर मापता है कि पानी कितना एसिडिक और एल्केलाइन है। सुरक्षित पानी के लिए आइडियल रेंज 6.5 से 8.5 के बीच है। पानी का रंग और उसमें आने वाली दुर्गंध पानी में प्रदूषक तत्वों की मौजूदगी का सीधा संकेत देता है। यमुना के रियलिटी चेक में हमारा अगला पड़ाव बना आईटीओ बैराज। दिल्ली में वजीराबाद के बाद यमुना का अगला बैराज है आईटीओ बैराज। जब तक यमुना नदी वजीराबाद से आईटीओ पर पहुंचती है तो इसमें कई नालों का पानी मिल चुका होता है, जिसके कारण नदी का रंग और उसके पानी में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। आईटीओ पहुंचकर हमारे साथ आए साइंटिस्ट ने फ्लाईओवर के बीच से डीप सैंपलर के जरिए यमुना के पानी का सैंपल लिया। आईटीओ बैराज से पानी कलेक्ट करने के बाद हम अपनी आखिरी पड़ाव कालिंदी कुंज की ओर निकले। आईटीओ घाट के बाद हम कालिंदी कुंज बैराज पर पहुंचे। ये हमारा पानी का सैंपल कलेक्ट करने का आखिरी पॉइंट था। लगभग पिछले 20 दिनों से आप सफेद रंग के झाग वाली यमुना की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कालिंदी कुंज के आसपास के इलाके की ही है। इसलिए हमने सैंपल लेने के लिए कालिंदी कुंज का चुनाव किया। कालिंदी कुंज के बाद से ही यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वजीराबाद आईटीओ के बाद अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची है कालिंदी कुंज में। डेप्थ सैंपलर के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। पिछले 20 दिनों से यमुना में अगर आप देखेंगे टॉक्सिस का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर चारों ओर इस वक्त आपको सफ़ेद रंग के झाग जो है वो नजर आएंगे। हालांकि बोट के जरिए डिफॉर्म्स के जरिए इन झाग को खत्म किया जा रहा है। तीनों जगह से लिया गया सैंपल श्रीराम इंस्टीट्यूट की लैब में पहुंच चुका था। कई घंटों तक इंस्टीट्यूट की लैब में यमुना के पानी की जांच करते रहे। आखिरकार नतीजे सामने आए। रिवर में पोल्यूशन लोड है वो भी है, बरकरार है और ग्रेजुअली वजीराबाद से हम जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आते हैं तो स्लाइटली उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और पोल्यूशन डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारे इसमें एसटीपीज भी हैं, इंडस्ट्रीज का वेस्ट भी आता है तो वो उसको इंक्रीज करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी रिपोर्ट में, जैसे कि हमारा जो अमोनिकल नाइट्रोजन है और फास्फेट्स की मात्रा है, बैक्टीरियल काउंट्स हैं और देखा जाए तो डीओ का लेवल गिरता है। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि हाँ इसके अंदर रिवर में पोल्यूशन का लेवल काफी मात्रा में है। दरअसल दिल्ली में यमुना के मार्ग के आसपास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से वेस्ट के तौर पर निकलने वाला केमिकल यमुना के जल में सीधे मिल जाता है। इसके अलावा शहर के कई बड़े नालों से आने वाला गंदा पानी भी बिना फिल्टर हुए यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से यमुना के पानी का रंग काला रहता है और उसमें वक्त वक्त पर झाग भी बन जाता है।
जो यमुना में ये फ्रोथिंग की जो प्रॉब्लम है, जो हम फोम देखते हैं, ये इस पर्टिकुलर सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के सीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन में ये एक अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करके वो इस तरह का फोम्स बनाती हैं। बता दें कि नदियों के पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके हिसाब से कुछ पैरामीटर जरूर बनाए हैं। नदी के जल के लिए WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार पानी में कुल बैक्टीरिया की संख्या 100 CFU से कम होनी चाहिए। हालांकि हमने अपनी जांच में ये पाया कि बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बताती है कि पानी प्रदूषित है। इसी तरह अमोनियकल नाइट्रोजन की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा का आंकड़ा पानी में एसिडिटी का लेवल ज्यादा होने के संकेत देता है, जो नदी में रहने वाले जीवों के लिए बेहद खतरनाक है। इसी तरह पानी को साफ मानने के लिए DO यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 5 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ITO और कालिंदी कुंज से जो सैंपल लिए गए उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 5 से भी कम पाया गया। हमारी जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि यमुना नदी में ई. कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया का लेवल भी बेहद ज्यादा है। इन तमाम मानकों के चलते दिल्ली में यमुना नदी का पानी पीने लायक तो छोड़िए बल्कि नहाने लायक भी नहीं रह गया है। देखिए, पीने की जहां तक बात करते हैं तो पीने के लिए तो BIS का जो स्टैंडर्ड है 10500, उसके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं उसमें तो रिवर के वाटर हमेशा ट्रीटमेंट के बाद ही कंज्यूम किया जा सकता है। हाँ, बाथिंग के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बाथिंग के अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो आउटडोर बाथिंग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, प्राइमरी वाटर क्वालिटी फॉर बाथिंग और अदर पर्पसेस। उसमें भी बैक्टीरिया की प्रेजेंस, BOD और DO, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम कंक्लूड करते हैं कि वेदर इट इज फिट फॉर बाथिंग और नॉट। तो अगर देखा जाए तो वजीराबाद का वाटर भी उतना सुटेबल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया वहां भी काफी है और साथ में DO लेवल तो ठीक है वहां पर, बट अदर पैरामीटर्स में वो फिट नहीं बैठता है। और डाउनवर्ड्स अगर हम आते हैं तो वो किसी भी पैरामीटर पर फिट नहीं बैठता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर विवेक नारायण, इनका साफ तौर पर कहना है कि यमुना का जो तीनों सैंपल्स लिए गए हैं वो पानी का स्टैंडर्ड ना तो पीने लायक है और ना ही नहाने के लायक। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली में यमुना का ये पानी किस हद तक, किस खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है, उसका रियलिटी चेक आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये पानी कितना गंदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यमुना को साफ करने की कोई भी पहल या फिर यूं कहूं कि कोई भी कोशिश अब तक की नहीं गई हो, लेकिन अब तक यमुना की साफ सफाई का हर जो भी एक्शन प्लान किया गया है वो फेल ही साबित हुआ है। दावों और अधूरे वादों की ओट से झांकती यमुना बीते कई सालों की कोशिशों का हिसाब दिल्ली से हर रोज यूं ही मांग रही है। हिमालय की गोद से निकलकर भारत की धरा पर अपने विस्तार में अथाह जल समेटे जंगल पर्वतों से संवाद करती अपनी धार की डोर से दो किनारों को बांधे संगम में समा जाने की यात्रा का नाम है यमुना। और अपनी इसी यात्रा में यमुना ने रचे हैं असंख्य कालखंड, सींची है जाने कितनी सभ्यताएं, बदला है कितने इंसानों का भाग्य। कभी गोकुल के कान्हा के अटखेलियों को आंखों से देख, कभी ताजमहल के आंगन को अपने अमृत से सींचा, कभी लाल किले को छूकर दिल्ली के दामन को भिगोया। यमुना की पहचान तो यही थी, एक ऐसी स्वच्छ, उजली, सुंदर, साफ, पवित्र नदी जिसके आंगन में दिल्ली बार बार उजड़कर बसती रही। फिर दिल्ली के किनारे यमुना की तकदीर में आखिर कैसे और कब लिख दिया गया कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है। इसकी लहरों पे प्रदूषण का कहर है, इसके पानी में जहर है। यमुना का उद्गम लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों से नीचे उतरते हुए यमुना पांवटा साहिब और हरियाणा में यमुना नगर से गुजरते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है। दिल्ली के दक्षिणी भाग से ये उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है, फिर आगरा, फिरोजाबाद और इटावा से गुजरकर अंत में प्रयागराज में यमुना का संगम गंगा से हो जाता है। यमुना नगर तक तो यमुना साफ ही रहती है, लेकिन दिल्ली में यमुना का हाल बेहाल हो जाता है।
दिल्ली में यमुना के घाटों पर पीढ़ियों से रहते आए परिवार बताते हैं कि 80 के दशक तक दिल्ली में यमुना साफ थी, लेकिन इसके बाद यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई। यमुना में खुलते दिल्ली के सीवेज ड्रेन पाइप, इंडस्ट्रियल वेस्ट और नदी के किनारों पर होती केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती ने लगातार यमुना में जहर घोलना जारी रखा। यमुना को गंदे नाले में तब्दील करने की मुख्य वजह है अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो उसमें डिस्चार्ज करी जाती है, अनट्रीटेड सीवेज उसमें डिस्चार्ज करी जाती है। मॉनसून के दिनों में चूंकि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम खत्म है तो सारा गंदा पानी यमुना में चला जाता है, नतीजन यमुना पॉल्यूट होती है। उसके बाद जो है हमारे जितने भी कॉमन एफ्लुएंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये सारे ऑर्नामेंटल हैं, इनको जो है कभी अपग्रेड करने का सोचा ही नहीं गया। 1994 का साल आते आते यमुना के हालात ऐसे हो गए कि इसका प्रदूषण राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया। तब पहली बार मैली यमुना का मामला सर्वोच्च अदालत में उठाया गया। इसके बाद यमुना की सफाई को लेकर कई अभियान चलाए गए। 1994 में पहला यमुना एक्शन प्लान आया, 2002 में दूसरा एक्शन प्लान आया और 2012 में यमुना को साफ करने के प्लान का तीसरा फेज लाया गया। इसके बाद साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यमुना को लेकर जजमेंट दिया और एनजीटी की बेंच ने मैली से निर्मल यमुना प्रोजेक्ट 2017 की शुरुआत की। यमुना की सफाई को लेकर सटीक रोड मैप बनाया गया। यमुना में कचरा फेंकने वाले लोगों पर 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई। इंडस्ट्री से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का नियम बनाने के लिए कहा गया। यमुना किनारे अवैध इंडस्ट्रियल गतिविधियों को बंद करने का सुझाव दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद यमुना पर कोई असर नहीं पड़ा। 2015 में दिल्ली सरकार के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के अंदर यमुना को पूरी तरह साफ करने का वादा किया था। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कहा था, यमुना में प्रदूषण का एक कारण गंदे पानी के साथ पहुंचने वाला फॉस्फेट है। इससे यमुना में झाग बनता है। इसको कम करने के लिए नालों के पानी में खास तरह का रसायन मिलाया जाएगा जो फॉस्फेट को कम करता है। इसी तरह सरकार की तरफ से कहा गया था कि नालों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपकरण लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से कृत्रिम तरीके से नालों के पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया जाएगा। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। वादा ये भी किया गया था कि नालों में फ्लोटिंग बांस और खास तरह के पौधे के वेटलैंड बनाए जाएंगे जो पानी में मौजूद प्रदूषक कण को सोख लेते हैं। इसके अलावा इन सीटू शोधन तकनीक से यमुना में मिलने से पहले नालों के पानी को साफ करने की बात भी कही गई थी। 9 साल पूरे होने के हैं, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई, जबकि अब तक हजारों करोड़ की रकम क्लीन यमुना अभियान पर खर्च हो चुकी है। इसके बाद भी यमुना का पानी काला और जहरीले झाग वाला है। पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यमुना के इस हाल के 80% तक दिल्ली ही जिम्मेदार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना का पानी किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए खतरनाक है। पिछले कई दशकों से यमुना को साफ करने की बात चली आ रही है जो कागजों पे है और खूब बहुत सारा पैसा खर्च भी हो चुका है और उसके ऊपर नियत नहीं है यमुना को साफ करने की। जब तक आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, जब तक आप एसटीपी और ईटीपी को जो है अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप ड्रेनेज का मास्टर प्लान बना के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे और जो अनट्रीटेड सीवेज को इंटरसेप्ट करके ट्रीट करके यमुना में नहीं डालेंगे, यमुना साफ नहीं हो सकती। छठ बस अभी गुजरी है, अगला त्योहार आने में पूरा 1 साल बाकी है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि इस 1 साल में दिल्ली में यमुना को कम से कम इतना साफ तो कर ही लिया जाएगा कि आगामी छठ पर इसके पानी में उतरकर सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित किया जा सके, ताकि अगले त्योहार मां यमुना अपनी दिल्ली से रूठी न रहें और दिल्ली अपनी जीवनदायिनी नदी की गोद में शान से त्योहार मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नदियों में गंदगी का मुद्दा सिर्फ भारत ही नहीं, लंदन जैसे शहरों में भी हावी रहा है। ऐसी एक कहानी है लंदन की थेम्स नदी की। थेम्स नदी की कहानी प्रेरित करने वाली है। कैसे, देखिए। कभी थेम्स का पानी इतना गंदा हुआ करता था कि 1957 में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने इसे डेड रिवर तक करार दे दिया था। डेड रिवर का मतलब है पानी का इतना गंदा हो जाना कि जीव जंतु तक उसमें जिंदा न रह पाए। अब वही थेम्स दुनिया की सबसे साफ नदी है।
साफ पानी इसकी पहचान बन गया है। इसके हालात तेजी से तब बिगड़े थे जब 1850 में टेम्स में गिरते सीवेज और औद्योगिक कचरे ने अपनी सीमा पार कर दी थी। हालात बिगड़ते गए और ये जीवों के लिए मौत का दलदल बन गई। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद थेम्स का नजारा ही बदल गया। आखिर लंदन में ऐसा क्या किया गया कि दुनिया की सबसे गंदी नदी सबसे साफ नदी में तब्दील हो गई? और बड़ा सवाल ये कि जो लंदन में हुआ, क्या उसे दिल्ली में दोहराना संभव है? देखिए। इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स उठाए गए, सोशल स्टेप्स उठाए गए और लीगल फ्रेमवर्क जो एनफोर्स किया गया। तो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स थे उनमें सबसे पहला काम उन्होंने किया कि अपना ड्रेनेज सिस्टम ओवरऑल किया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने अर्बन ड्रेनेज सिस्टम को ओवरऑल किया ताकि स्टॉर्म वाटर के साथ साथ जो है सीवेज अनट्रीटेड जो है वो थेम्स रिवर में ना चला जाए। और एक सबसे जो जरूरी काम उन्होंने किया वो थेम्स टाइडवे टनल बनाई, जिसमें के अनट्रीटेड सीवेज जो था भारी बारिश के दिनों में थेम्स में न चला जाए, वो सारा जो अनट्रीटेड सीवेज था टनल के रास्ते से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में चला जाता था। तो इससे जो है थेम्स जो वो साफ होती चली गई।